उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दीगर सीनियर हुकाम के साथ शाह अब्दुल्ला, शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के सिविल और अस्करी हुकाम के वफ्द का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियोज पर ब्रीफिंग दी गई। शाह अब्दुल्ला दोम का टिला फील्ड फायरिंग रेंजेस का भी दौरा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ऐवान सदर में सदर जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया। शाह अब्दुल्ला ने भी सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज अता किया। बाद में सदर जरदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन को नए शोबों तक वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। सदर का पाकिस्तान और उर्दन के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के आज़म का अयादा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, हम आपकी मुनाफा कमाने की कोशिशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई सनत का मुआहदा करके बर वक्त डिलीवर ना करना सनती सलाहियत के लिए नुकसान का बाइस है। आपको मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा क्योंकि इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। बहुत सी भारतीय कंपनियां कहती हैं इनकी मसनूआत 70% मकामी है, मगर ये सच नहीं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी कल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म नामज़द होने पर मुबारकबाद। सरदार कलीम खान ने कहा, फैसल राठौर को काबीना में कमी और अखराजात कंट्रोल करना होंगे। फैज़ान आरिफ एडवोकेट ने कहा कि उम्मीद है फैसल राठौर कश्मीरियों की ज़िंदगी में बेहतरी के इक़दाम करेंगे। कश्मीरी ताजिर राजा आफ्ताब असगर ने उम्मीद जाहिर की कि अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेंगे। साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसल मंसूर ने यकीन जाहिर किया कि फैसल राठौर सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदुकुश, कराकोरम और हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की फौरी आलमी ताउन की अपील। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ग्लेशियर्स तेजी से सुकड़ने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती खतरे में है। पहाड़ी बस्तियाँ आफात की फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। दरियाए सिंध का बहाव बदलने से करोड़ों अफराद खतरे में हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा है कि डिजिटल पाकिस्तान एक्ट हमारे डिजिटल विजन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तक़वियत देता है। अपनी साइबर रेजिलियंस को मुसलसल मजबूत बना रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज, सरकारी इदारे और निजी शोबा जंग के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। वज़ारत IT, PTA, फोर्सेज और निजी माहिरीन ने भी मिलकर साइबर दिफा मजबूत किया। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा कि शहरियों की पूरी ज़िंदगी को एक जामे डिजिटल माहौल में मुंतकिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जहलम में किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी ने जहलम, दीना और सुहावा के 39 किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए। हर ट्रैक्टर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपए की खुसूसी सब्सिडी दी है। बिलाल असर कियानी का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज की कम कीमत पर किसानों को ट्रैक्टर्स देकर पंजाब में ज़राअत को तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान में कसीरुल जहद सकाफत और मुख्तलिफ ज़ुबानें पूरी आबोताब के साथ कायम हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी की इक़दार का फ़रोग़ हर शहरी का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम बर्दाश्त और यौम रवादारी के फ़रोग़ पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुराज़्म है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि दुनिया पहले ही अदम बर्दाश्त के बाइस बेशुमार मसाइल में उलझी हुई है। हमें मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रवादारी सिंध धरती की पहचान है। मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफ़तों का इम्तिज़ाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। दूसरों के ख्यालात और तर्ज़ ज़िंदगी का एहतराम भी तरक्की का रास्ता है। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल पेशावर की कार्रवाई। गैर कानूनी शनाख्ती दस्तावेजात हासिल करने में मुलविस 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कब्जे से अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। मुल्जिमान के मुताबिक वो पाकिस्तानी दस्तावेजात पर सऊदी अरब का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। मुसक़ैल के इलाके किंगरी से 3 लाशें बरामद। फौजदार की तहसील वर्ड में 22 साल के नौजवान का कत्ल। मच में मुतासरा 18 इंच की गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। स्विस सर्दन गैस कंपनी हुकाम का कहना है मच में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत में कुछ वक्त लग सकता है। मच में पाइपलाइन मुतासर होने से कोयटा, मस्तूम, पिशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल है। कोयटा को घरेलू उमूर की इंजामदही के लिए जुज़वी गैस दी जा रही है। कल सुबह 5 बजे मच में शिकारपुर तक कोयटा गैस की हाई ट्रांसमिशन लाइन मुतासर हुई थी। भारत से आई सिकियाट्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रिहायशी खातून की सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उसने निकाह किया। नौ मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। रूस का कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। आज़रबाईजान के सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। उन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना वाजिद के लिए सजाए मौत की अपील कर रखी है। उन पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब अवामी लीग पार्टी ने मुकदमे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम में इजाफा कर दिया है। दारुल हुकूमत में 400 फौजियों की तैनाती की गई है। मेक्सिको सिटी में जेन ज़ी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। सदारती महल के सामने मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, 20 गिरफ्तार। नौजवानों ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज की कॉल दे रखी है। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दिया है। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने से रोकने का कानून मुतारिफ करा दिया गया। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर इस वक्त तक कानून, तिब, तालीम या फाइनेंस पर बात नहीं कर सकेगा जब तक वो मुतल्लिका शोबे में अपनी तालीमी काबिलियत का सबूत फराहम ना करे। चीन में नए कानून के मुताबिक सिर्फ मुतल्लिका माहिरीन ही मशवरे दे सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल होगा और $14,000 तक जुर्माना आयद किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की तालीमी असनाद की तस्दीक करनी होगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 का इंचार्ज बना दिया गया। वो दोनों टीमों के कोचेज और दौरों के मामलात की निगरानी करेंगे। टीमों के हमरा दौरे भी करेंगे। टीमों की ट्रेनिंग और होम सीरीज में भी मौजूद रहेंगे।
और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी के इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में शहीद जहलम के सैयद सज्जाद हुसैन शाह की साहिबजादे के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर दीगर शोहदा की तरह सैयद सज्जाद हुसैन शाह के अहले खाना को भी शहीद पैकेज मिलेगा। उनके बच्चों की देखभाल रियासत करेगी। उर्दन के फरमारवा और मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर शाह अब्दुल्ला दोम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दीगर सीनियर हुकाम के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। उर्दन के फरमारवा के हमरा शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के सिविल और अस्करी हुकाम का वफ्द भी था। शाह अब्दुल्ला को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियोज पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के मुकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दिफाई ताउन के वसी इम्कानात को उजागर किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने टिला फील्ड फायरिंग रेंजेस का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोम ने तरबियत के आला मयार, पेशावराना सलाहियत को सराहा। शाह अब्दुल्ला की शरीक दस्तों और फ़ज़ाई अमले की अमली काबिलियत और तैयारी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दन के अवाम के लिए गहरे एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये दौरा देरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन और तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का मज़हर है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर दिया। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने, पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते के मुश्तरका विजन को अमली जामा पहनाने के आज़म का यादा। उर्दन के शाह ने आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री से नवाजा। अवार्ड पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फ़ौजी ताउन मजबूत बनाने में उनकी शानदार खिदमात का एतराफ़ है। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनद भी मेहमानों में शामिल थे। शाह अब्दुल्ला और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुश्तरका फायर और मनूवर मश्क का मुज़ाहिरा देखा। Use of drone swarm has gained critical significance in modern warfare.